तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फुल स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। और आज की वीडियो में हम एडमिन फंक्शनैलिटी देखेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड। तो चलते हैं सीधा कोड की तरफ। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन और रजिस्टर किया था, तो उसे हम टेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस हैं उससे पहले। सबसे पहले तो यहाँ पे ये रजिस्टर होगा, और यहाँ कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने रजिस्टर एक्सपोर्ट नहीं करा था, तो उसे रजिस्टर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपने डीबी बैकएंड के कोड में आते हैं। ये हमारा बैकएंड का कोड है। इसमें जो लॉगिन वाला एपीआई है, वहाँ पे हमने JWT टोकन लिख दिया है। ये JWT टोकन ही JWT सीक्रेट होगा। ENV में आप देख सकते हैं JWT सीक्रेट। तो अब टेस्ट करते हैं इसे। ब्राउजर खोलते हैं। तो ये हमारा पेज है, रजिस्टर पासवर्ड 1234 रजिस्टर। एक बार MySQL में आके चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये आ गया हमारे पास, और पासवर्ड हमारा हैश्ड है। अब हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, नेटवर्क example.com और पासवर्ड 1234 साइन इन करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास लॉगिन वाला चला, एपीआई ऑथ लॉगिन, पेलोड में ईमेल पासवर्ड, और रिस्पॉन्स में मुझे टोकन मिल गया, और इसको हमने लोकल स्टोरेज में सेव कर लिया है। तो लॉगिन रजिस्टर हो गया। अब हम लॉग आउट देखते हैं। तो कोड में चलते हैं वापस। तो ये मेरा फ्रंट एंड का कोड है, साइड में ब्राउजर लगा दिया। तो लॉग आउट हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट से हमने लास्ट टाइम एक्सपोर्ट करा था ये फंक्शन। तो नेव बार में चलते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो पहले ऑथ कॉन्टेक्स्ट लाते हैं इधर, यूज ऑथ। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट एक हमें चाहिए यूजर, और एक लॉग आउट। यूज ऑथ से निकालेंगे इसे। तो अगर यूजर लॉग्ड इन है, मतलब यूजर की वैल्यू है, तो हम लॉग आउट दिखाएंगे। अगर यूजर नहीं है तो हम लॉग इन और रजिस्टर दिखाएंगे। ठीक है, तो एक फंक्शन और लिख लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। और यहाँ पे हम लॉग आउट फंक्शन कॉल कर लेंगे, और नेविगेट कर जाएंगे अपने होम पेज की तरफ। ठीक है, सो नेविगेट इज नॉट डिफाइंड, तो ये स्मॉल n const navigate यूज नेविगेट को भी हम ले आते हैं। तो यूज नेविगेट भी इंपोर्ट कर लिया। तो अब नीचे आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स। तो अगर यूजर है तो हम लॉग आउट बटन दिखाएंगे। तो ऐसे लेते हैं, और एक ये तो बटन, ये होगा लॉग आउट। ठीक है, और अगर इसको हम इसमें ले लेते हैं, और अगर नहीं है तो लॉग इन और रजिस्टर, इनको एक डिव में ले लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं लॉग आउट आ गया यहाँ, कैपिटल एल। ठीक है, और इसके ऑन क्लिक पे होगा हैंडल लॉग आउट। ये ठीक है, हमारा ये लॉग आउट हो जाएगा। इनको यहाँ क्लास दे देता हूँ मैं, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर और स्पेस एक्सपोर्ट। तो अब अगर मैं लॉग आउट करूँ तो लॉग इन और रजिस्टर आ गया, ऑन एट example.com 1234 साइन इन। और ये अब हमारा साइन इन और रजिस्टर चल रहा है। तो अब हम एडमिन का देखते हैं। तो एडमिन में सबसे पहले हम उसकी एपीआईज बनाते हैं। तो बैकएंड के कोड की ओर चलते हैं। सो ये हमारा बैकएंड का कोड है, admin.js। ये भी हमारा खाली है, तो इसमें हम कुछ एपीआईज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट राउटर
express dot router, फिर const db require config database, और क्योंकि एडमिन जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो इमेजेस भी अपलोड कर सकता है, तो हम मल्टर जो है उसको भी लाते हैं जो हमारी अपलोड फाइल में है, और फाइल सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहली एपीआई जो हम बनाएंगे वो होगी टू गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बनाएंगे गेट ऑल प्रोडक्ट्स विद डिटेल्ड इन्फो। तो एक्चुअली एडमिन की जितनी एपीआई होंगी ना, उन्हें सिर्फ एडमिन ही चला सकता है, तो उसके लिए हम एक मिडलवेयर लगाएंगे जो चेक करेगा कि जिस यूज़र ने एक्सेस करी है ये एपीआई जो कॉल कर रहा है वो एडमिन है कि नहीं। तो मिडलवेयर में आते हैं और यहाँ एक फाइल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं एडमिन एडमिन ऑथ डॉट जेएस, ठीक है। तो एडमिन ऑथ में JWT लाएंगे हम सबसे पहले, रिक्वायर जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, const db require config database। तो यहाँ बनाते हैं एडमिन ऑथ, तो ये एक मिडलवेयर है, तो इसमें होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट आगे भेजने के लिए। तो ट्राई कैच में आते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट से हम टोकन निकालेंगे, so कॉन्स टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट, तो हेडर में हमें मिलेगी ऑथराइजेशन, ठीक है। तो बियरर टोकन मिलता है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है एक्चुअली, ये ऐसा दिखता है बियरर, और इसके आगे टोकन लिखा होता है, तो ये जो पार्ट होगा लंबा सा वो टोकन रहेगा, तो हम वो निकाल रहे हैं। सो अगर ऑथराइजेशन है तो रिप्लेस बियरर स्पेस देखेंगे, ठीक है। अगर टोकन नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन मैसेज में हम डाल देंगे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर टोकन है तो हम वेरीफाई करेंगे कि टोकन सही है कि नहीं, सो decoded jwt डॉट वेरीफाई, यहाँ टोकन डालेंगे और प्रोसेस डॉट env डॉट jwt सीक्रेट, अपने सीक्रेट के साथ इसे वेरीफाई करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है और क्या ये एडमिन है। सो चेक इफ यूज़र एग्जिस्ट एंड इज एडमिन, तो वो हम कैसे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे आए तो एक कॉलम है रोल, तो रोल इनम यूज़र या एडमिन, तो नॉर्मल यूजर्स में यूज़र आएगा, अगर कोई एडमिन है तो उसके रोल में एडमिन लिखा होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट यूज़र अवेट db डॉट क्वेरी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी हमें टोकन से मिलेगी जो हम डिकोडेड करके निकाला है, और रोल होना चाहिए एडमिन, ठीक है। तो decoded डॉट id, तो अगर हमें यूज़र मिलता है तो, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, तो एरर वहाँ कैच में देख लेंगे कि क्या करना है। सो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हम ये लगा देंगे जो हमें यूज़र मिला है, और इसे आगे पास कर देंगे अपने एपीआई को। तो अगर एरर मिलती है तो रेस्ट डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन मैसेज में नॉट ऑथराइज्ड एज एडमिन, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने एडमिन डॉट जेएस में, और इसमें अपना आगे का लिखते हैं
तो राउटर डॉट गेट स्लैश प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा एंड पॉइंट होगा स्लैश प्रोडक्ट्स। सबसे पहले एडमिन ऑथ के थ्रू जाएगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट एडमिन ऑथ रिक्वायर मिडलवेयर एडमिन ऑथ कॉन्स्ट, ठीक है। एडमिन ऑथ, इसको एक्सपोर्ट नहीं करा है हमने, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एडमिन ऑथ, एडमिन में आते हैं वापस, एडमिन ऑथ मिल जाएगा। चेक करेगा कि क्या जिसने कॉल कराया वो एडमिन है कि नहीं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच में आते हैं, तो ट्राई में सारे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे विद डिटेल इन्फो। तो इसमें इमेजेस भी रहेंगी साथ साथ और कैटेगरीज भी। तो अवेट db डॉट क्वेरी, तो यहाँ हम लिखते हैं सेलेक्ट p डॉट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स p, और हम लगाएंगे लेफ्ट जॉइन कैटेगरीज c ऑन p डॉट कैटेगरी id इक्वल टू c डॉट id, और हमें चाहिए होगा लेफ्ट जॉइन प्रोडक्ट images pi on p dot id equal to pi dot product id। तो एक तो ये हो गया, और हमें चाहिए c डॉट नेम जो कि हमारी कैटेगरी नेम, और ग्रुप सारी इमेजेस को हम जाएंगे तो कॉन्कैट pi डॉट फाइल नेम एज इमेजेस, तो इन्हें ग्रुप कर लेते हैं ग्रुप बाय p डॉट id। सो res डॉट जेसन सारे प्रोडक्ट्स को हम रिस्पॉन्स में सेंड करा देंगे, और अगर एरर है तो उसे कंसोल में लिख लेंगे कंसोल डॉट एरर rs डॉट स्टेटस 500 जेसन में मैसेज डाल देंगे एरर फेचिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर एक हम बनाएंगे एपीआई टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, ये अभी जो हमने बनाई वो थी टू गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सो राउटर डॉट पोस्ट, ये पोस्ट होगी, सेम एंड पॉइंट वो गेट थी पिछली वाली। तो प्रोडक्ट्स ये भी एडमिन ऑथ के थ्रू जाएगा, और इसमें इमेज अपलोड होंगी तो एरे इमेजेस 5 एसिंक्रोनस है ये। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी से हम निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी आईडी और स्टॉक इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ट्राई कैच में आ जाते हैं, तो ट्राई में सबसे पहले देखते हैं कि क्या जो इंपॉर्टेंट फील्ड है रिक्वायर्ड फील्ड वो आई है कि नहीं। तो इनपुट वैलिडेशन में अगर नेम नहीं है, या फिर प्राइस नहीं भेजा, या फिर कैटेगरी आईडी नहीं भेजी, तो हम सबसे पहले डिलीट कर देंगे अगर कोई फाइल अपलोड हुई है तो। सो डिलीट अपलोडेड फाइल्स if validation fails। so if request dot files, so await promise dot all request dot files dot map, फाइल को मैप करेंगे तो जितनी भी उन सबको अनलिंक फाइल डॉट पाथ, अगर कहीं एरर आती कैच सोल डॉट एरर, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 400, और लिख देंगे जेसन मैसेज में प्लीज प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा, हम अलग अलग टेबल में डालेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन का।
तो ट्रांजेक्शन अगर पड़ी है तो अच्छी बात है। ट्रांजेक्शन एक टेम्पररी चेंज करते हैं, फिर बाद में हम उसे परमानेंट चेंज बना देते हैं, ये है। तो इससे ना एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेरी स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। अब मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट प्रोडक्ट, तो कॉन्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट में मेरे को इंसर्ट आईडी मिल जाएगी। तो अवेट db query insert into products, इसमें हम लिख देंगे नेम, वही सारी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, है ना। इसमें हम लिख देंगे नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक। मैंने कॉपी कर लिया था ऊपर से। फिर वैल्यूज में मैंने पास कर देंगे, तो 3 4 5, या, और यहाँ पे पेस्ट, सेव आ गया। उसके बाद इमेज हैंडल करनी है, तो हैंडल इमेज अपलोड्स। तो अगर इमेज की फाइल्स आई हैं, image files and request dot files dot length greater than 0, तो const, तो मैं एक एरे बना रहा हूँ इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स होंगी। तो फाइल्स डॉट मैप, फाइल या, सो रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी, ठीक है। इंसर्ट आईडी मेरे को रिजल्ट में मिल गया होगा जब मैंने प्रोडक्ट्स में डाला था, ऑटो जनरेट हो गई होगी इंसर्ट आईडी। फाइल डॉट, तो वो अपने आप ही रिटर्न कर देता है इंसर्ट आईडी ना। तो फाइल डॉट पाथ, अब मैं प्रोडक्ट इमेजेस में इसको इंसर्ट करा देता हूँ। सो await db.query insert into product images, product underscore id, फाइल नेम और फाइल पाथ। इसके वैल्यूज में जो हमने ऊपर एरे बनाई इमेज वैल्यूज, वो हम यहाँ चिपका देंगे। सो इमेज वैल्यूज, तो इससे हमारी सारी साथ इंसर्ट हो जाएंगी जितनी इमेजेस हैं। फिर अपने ट्रांजेक्शन को कमिट कर लेंगे, तो कमिट ट्रांजेक्शन, अगर सब सही चल गया तो await db.query कमिट, ठीक है। फिर हमें चाहिए गेट द क्रिएटेड प्रोडक्ट विद इमेजेस, तो हम ये वापस रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे। सो कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट await db.query, तो यहाँ ऊपर वाली लगा देता हूँ क्वेरी जो लिखी है, ये लिखी थी ना यहाँ पे, इसको उठा लेता हूँ और यहाँ चिपका देता हूँ, है ना। सेलेक्ट पी स्लैश डॉट नेम एज इमेजेस, लेफ्ट जॉइन ग्रुप बाय आईडी। यहाँ हम, हमें सारी नहीं चाहिए, एक ही चाहिए जो कि है वेयर प्रोडक्ट की आईडी। प्रोडक्ट की आईडी में हमें चाहिए रिजल्ट डॉट इंसर्ट आईडी, ये हो गया। फिर हम सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में वो वन जेसन न्यू प्रोडक्ट, तो ये डीबी से हमने प्रोडक्ट निकाल के भेज दिया वापस। अगर कहीं एरर आती है तो हम रोल बैक कर लेंगे। तो यही फ़ायदा है ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा, कि क्योंकि मल्टीपल जगह सेव हो रही है। तो ऑन एरर, तो मैं आता हूँ अवेट डीबी डॉट क्वेरी रोल बैक, तो इससे जितने डीबी चेंजेस हुए होंगे वो भी टेम्पररी ही वो वापस हट जाएंगे। अब मैं डिलीट कर दूंगा अपलोडेड फाइल्स इफ एनी, ठीक है। तो अगर फाइल्स थी तो मैं सबको अनलिंक करूंगा। promise डॉट ऑल request डॉट files डॉट मैप गया, press डॉट अनलिंक, फाइल डॉट पाथ डॉट कैश, अगर एरर है तो एरर, ठीक है। और ये तो हमने रिवर्ट बैक कर दी चेंजेस, अगर कोई एरर आती है तो कंसोल कर देंगे कि एरर थी तो क्या थी एरर। और एस डॉट स्टेटस में हम 500 डॉट जेसन मैसेज में हम भेज देंगे एरर क्रिएटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक एपीआई बन गई। अब एक और एपीआई बनाते हैं। कहीं एरर आ रही है क्या? कहीं एरर दिखा रहा है ये। हम्म,
ये है ये, ठीक है, ये ध्यान देना, एरो फंक्शन। अब हमने क्रिएट का कर लिया, अब हम बनाएंगे अपडेट का। सो अपडेट प्रोडक्ट राउटर डॉट, ये पुट होगा, पिछला वाला पोस्ट था, और इसमें हम आईडी भी लेंगे, तो प्रोडक्ट स्लैश आईडी, ये भी एडमिन ऑप्शन थ्रू जाएंगे सारे। अपलोड डॉट अरे images 5 async response, ठीक है, तो मैं वहां से उठा के ले आता हूँ, सेम आएगा बॉडी में, तो मैं यहाँ से चोरी करके यहाँ लगा देता हूँ, और प्रोडक्ट आईडी हम एक जगह ले लेते हैं, तो रिक्वेस्ट params डॉट आईडी, ट्राई कैच में आ जाते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर किया था, सो अवेट स्टार्ट ट्रांजैक्शन, फिर अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स, सो अवेट dv डॉट क्वेरी, ठीक है, मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ। सो यहाँ हम करेंगे अपडेट प्रोडक्ट्स, नेम में डिस्क्रिप्शन प्राइस और कैटेगरी नेम और स्टॉक लगा देंगे, तो ऐसे लिखते हैं अपडेट टेबल नेम सेट और फील्ड्स इक्वल टू क्या वैल्यू है, तो वेयर सारी नहीं करनी ना हमें, तो एक उस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो वेयर आईडी इक्वल टू जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पे हम, मैं फिर से यहाँ से चोरी कर लेता हूँ ना, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी आईडी स्टॉक और साथ में प्रोडक्ट आईडी जो कि यहाँ आना चाहिए। अब हम नई इमेजेस को हैंडल करेंगे, तो हैंडल न्यू इमेजेस, तो इफ request dot files and request dot files dot length greater than 0, तो ये ऑप्शनल है कि आप पहले पुरानी वाली उड़ा दो, नहीं तो रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ऑप्शनल डिलीट ओल्ड इमेजेस, ये मतलब हम लोकल से हटा रहे हैं, कौन या हटा ही दो ना, इक्वल टू अवेट, तो पहले हम सारी इमेजेस को निकालते हैं डीबी में से, तो सिलेक्ट फाइल नेम फाइल पाथ फ्रॉम प्रोडक्ट इमेजेस वेयर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी में हम वैल्यू लगा देते हैं अपनी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, तो मेरे पास सारी फाइल नेम और पाथ आ जाएंगी, तो फॉर कॉन्स्ट, अब मैं लूप लगाऊंगा ओल्ड इमेजेस में, तो ओल्ड इमेजेस उन सबको मैं अनलिंक करूंगा, fs डॉट अनलिंक इमेज डॉट फाइल पाथ डॉट कैच कंसोल डॉट एरर, ठीक है, फिर मैं प्रोडक्ट इमेजेस से डिलीट करूंगा, dv डॉट क्वेरी डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट इमेजेस वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ये, और यहाँ मैं भेज दूंगा अपनी प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट इमेजेस से मेरी इमेजेस डिलीट हो जाएंगी, अब मैं ऐड न्यू इमेजेस करूँगा, सो कॉन्स्ट इमेज वैल्यूज रिक्वेस्ट डॉट फाइल, तो मैं ये ऊपर से चुरा लेता हूँ इसे, ये है ना, इसको यहाँ से चुरा लिया, ठीक है, डॉट फाइल डॉट मैप, इसमें इंसर्ट आईडी के लिए प्रोडक्ट आईडी जो हमें पैराम्स में मिली है रिक्वेस्ट में, ठीक है, उसके बाद अवेट dv डॉट क्वेरी, अब मैं इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट इनटू, तो ये भी मैं चुरा लेता हूँ ऊपर से, टू प्रोडक्ट इमेजेस, और इसमें चली जाएगी इमेज वैल्यूज, ठीक है, उसके बाद हमें अपने कमिट कर लेने चेंजेस, सो क्वेरी कमिट, ठीक है, और मैं सेंड कर दूंगा टेस्ट डॉट जेसन मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर कुछ एरर आती है तो अपने चेंजेस को रोल बैक कर लेंगे,
रोल बैक, अवेट, ठीक है, और कंसोल करवा देंगे, कंसोल डॉट एरर 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 स्टेटस 500 जेसन। मैसेज में हम भेज देंगे एरर अपडेटिंग प्रोडक्ट। तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट। अब हम करेंगे डिलीट प्रोडक्ट। सो राउटर डॉट डिलीट प्रोडक्ट्स, ये भी सेम होगा एंड पॉइंट, लेकिन ये डिलीट होगा। इसका टाइप एडमिन ऑथ के थ्रू जाएगा पहले, फिर इसमें आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सो ट्राई कैच। तो इसमें भी सबसे पहले ट्रांजेक्शन शुरू करेंगे, फिर डिलीट प्रोडक्ट images from storage, so const images await db.query, select file path from product images where product id ये, और इसमें दे देंगे request.params.id, फिर const images, लूप लगाते हैं उन इमेजेस के थ्रू और उन्हें अनलिंक करेंगे। दिस, तो ये मैं ऊपर से चोरी कर लेता हूँ फिर से अनलिंक के लिए। तो const image अनलिंक कर देंगे। उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट एंड डिलीटेड images from db, तो await db.query delete from product images where product id is request.params.id, और ये प्रोडक्ट इमेजेस से कर देंगे और उसके बाद प्रोडक्ट से डायरेक्ट, तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज दिस, और फिर हम कमिट कर लेंगे db.query कमिट, और हम सेंड कर देंगे rest.json मैसेज प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ एरर है तो हम रोल बैक कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ जल्दी से लिख दिया है, रोल बैक करेंगे, कंसोल में एरर और स्टेटस में भिजवा देंगे एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस राउटर को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, और अब हम इसे अपनी ऐप मतलब सर्वर डॉट जेएस में से कॉल कर लेते हैं। सो ऑथ राउट के नीचे कॉन्स्ट एडमिन राउटर रिक्वायर /route/admin, ठीक है, और राउट्स में आते हैं ऑथ राउटर के नीचे app डॉट यूज /API/admin और admin राउटर। अब आते हैं अपने फ्रंट एंड की ओर। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, तो इसमें अब हम एडमिन के लिए पेजेस बनाएंगे कि वो प्रोडक्ट क्रिएट कर सके, स्टैट्स देख सके। स्टैट्स वाला हम बाद में देखेंगे, तो उसकी एडमिन का पहले एक यूज़र बना लेते हैं। @example.com, पासवर्ड 1234, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, डीबी में आते हैं और यहाँ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया है एडमिन, लेकिन अगर आप देख सकते हैं इसका रोल अभी भी यूज़र है, तो हम इसे अपडेट करेंगे। हम डीबी से अपडेट करें, आप चाहे तो उसके लिए एक अलग से पेज बना सकते हैं जहाँ एडमिन डायरेक्टली एक जहाँ पे डायरेक्ट एडमिन बन सके, ठीक, क्योंकि अभी एक ही एडमिन है, तो मैं डीबी से कर रहा हूँ। तो उसकी क्वेरी लिख देता हूँ जल्दी से यहाँ पे, तो अपडेट यूजर सेट रोल इक्वल टू एडमिन वेयर आईडी इज 5। ठीक है, तो इसकी 5 है। मैं इसे रन करता हूँ, फिर इसे रन करता हूँ, तो अब ये मेरा एडमिन बन गया है। तो अब ये एडमिन की एपीआई एक्सेस कर पाएगा। अब मैं वापस आता हूँ अपने फ्रंट एंड। फ्रंट एंड है, तो पहले मैं कॉन्टेक्स्ट में इसका एक फंक्शन बनाता हूँ चेक करने के लिए, जो हमें बताएगा कि जो हमारा यूज़र है लॉग्ड इन, वो एडमिन है कि नहीं। तो ये फंक्शन रहेगा, तो यूज़र का रोल अगर एडमिन है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसको भी एक्सपोर्ट करा देते हैं इज एडमिन। तो एडमिन के पेजेस बनाते हैं,
तो यहाँ आते हैं पेजेस में। सबसे पहला पेज बनेगा एडमिन डैश बोर्ड डॉट जेएस, फिर बनेगा एडमिन प्रोडक्ट्स डॉट जेएस। डैशबोर्ड में स्टैट्स दिखाएंगे, एडमिन प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, लिस्ट दिखाएंगे सारे प्रोडक्ट्स की। फिर एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट डॉट जेएस, और एक होगा एडिट के लिए एडमिन प्रोडक्ट एडिट डॉट जेएस। तो क्रिएट और एडिट में फॉर्म रहेंगे, तो उसका एक कॉमन कंपोनेंट रहेगा, एक फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस, वो हम बाद में बना लेंगे। तो अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में, और पहले डैशबोर्ड में चलते हैं, और यहाँ अपनी बॉलर प्लीज लगा लेते हैं आर एफ सी करके, और एक लगा लेते हैं प्रोडक्ट्स में आर एफ सी ई। इनको मैं ऐप डॉट जेएस में कॉल कर लेता हूँ, कि राउट्स बना देता हूँ। तो यहाँ इसके नीचे इंपोर्ट एडमिन डैशबोर्ड और इंपोर्ट एडमिन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ, तो इनकी अलग से रहेंगे ये एडमिन रूट्स होंगे ये। तो इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड लगाते हैं, रूट रूट पाथ होगा इसका स्लैश एडमिन, और इसमें एलिमेंट होगा हमारा एडमिन डैशबोर्ड। इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, ये होगा एडमिन प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेव बार में आते हैं, तो प्रोडक्ट्स में आते हैं, तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल यूजर्स के लिए, ये एडमिन नहीं दिखेगा। तो उसके लिए नेव बार में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो इसमें हम इस एडमिन ले आते हैं, जो भी हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, इस एडमिन आ गया है। और जहाँ ये प्रोडक्ट्स है, हम यहाँ आते हैं, और इधर होंगी सिर्फ पब्लिक लिंक्स। तो अगर एडमिन नहीं है, तो ही हम प्रोडक्ट्स वाला दिखाएंगे। ठीक है, तो इफ नॉट इज एडमिन, तो मैं यहाँ आता हूँ, लॉग आउट करूँगा, लॉग इन एडमिन एट एग्जाम्पल डॉट कॉम 1 2 3 4 और साइन इन। तो अब यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहा है, और लॉग आउट दिख रहा है बस। तो यहाँ पे हम आते हैं यूज़र में, यहाँ आते हैं, और सबसे पहले डैशबोर्ड लगाएंगे। तो डिफ दे देते हैं यूज़र, इसको इसके अंदर ले लेते हैं। क्या डिव लिंक बनाएंगे हम, लिंक डैशबोर्ड, एक लिंक होगा हमारा, ये डैशबोर्ड की जगह एडमिन डैशबोर्ड, और ये वाला लिंक होगा हमारा प्रोडक्ट्स। इस डिव में क्लास लगाते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर स्पेस x6। ठीक है, और लिंक में ये होगा टू एडमिन, को हम क्लास देते हैं टेक्स्ट ग्रे 600, और होवर करने पे टेक्स्ट ब्लू 600। ठीक है, और फिर ये हो गया सर, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ लगा देता हूँ, और एडमिन स्लैश प्रोडक्ट। तो ये हमारा एडमिन प्रोडक्ट्स आ गया। अब एडमिन प्रोडक्ट्स में चलते हैं, और यहाँ कुछ कोड लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और यूज नेविगेट। ठीक है, हम यहाँ प्रोडक्ट्स लाएंगे अपने, तो उसको स्टोर करेंगे हम एक प्रोडक्ट्स वेरिएबल में। तो प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट एम्प्टी अरे होगी, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, ये होगा यूज स्टेट ट्रू, और कॉन्स्ट नेविगेट
नेविगेट को इनिशियलाइज कर लेंगे, यूज नेविगेट। ठीक है, तो एडमिन यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं अपना पेज। सो इसको क्लास देते हैं कंटेनर ऑटो, एक और डिव आई यहाँ पे, यहाँ देते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर मार्जिन बॉटम 6, h1 यहाँ पे होगा मैनेज प्रोडक्ट्स, इसको क्लास देते हैं, स्टाइलिंग करते हैं टेक्स्ट 3XL और फॉन्ट बोल्ड। फिर हेडिंग की साइड में ही बटन लगाते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट, इसको स्टाइल करते हैं बैकग्राउंड ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट px4 py2 राउंडेड, और होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड हल्का सा और ब्लू हो जाएगा, थोड़ा डार्क। ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, तो इसको जब ऑन क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक पे ये नेविगेट करेगा, नेविगेट टू स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू, तो ये न्यू प्रोडक्ट्स में चला जाएगा। अभी हमने राउट डिफाइन नहीं करा है, अभी करेंगे इसे। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट, फिर इस डिफ के नीचे आते हैं और इसको यहाँ अपनी टेबल लगाएंगे जहाँ पर प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाएंगे। तो बैकग्राउंड वाइट राउंडेड लार्ज शैडो मीडियम ओवर लो हिडन, ये हमारा टेबल आएगा। टेबल में देते हैं मिन विथ फुल डिवाइड वाई और डिवाइड ग्रे 200। तो हेडिंग्स लगाएंगे, तो टी हेड क्लास नेम बैकग्राउंड ग्रे 50। तो टी आर, तो सबसे पहले हेडिंग जो लगेगी वो होगी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। ऐसे क्लास देते हैं px6 y3 टेक्स्ट लेफ्ट टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल फॉन्ट मीडियम और टेक्स्ट ग्रे 500 अपर केस और ट्रैकिंग वाइडर। ठीक है, तो मैं इसी को 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ, टीएच को 1 2 3 4। प्रोडक्ट की कैटेगरी, कैटेगरी प्राइस स्टॉक एंड एक्शंस फॉर एडिट एंड डिलीट। T head done. Now let's come to T body. So before we come to T body, हम प्रोडक्ट्स फेच करेंगे। तो यहाँ आते हैं ऊपर const fetch product async camel case fetch products. So try catch, so const response await fetch करेंगे http localhost 5000/API/admin products। ठीक है, और यहाँ हम टोकन भी भेजेंगे। तो इन हेडर्स ऑथराइजेशन होता है बियरर, बी कैपिटल बियरर, और अपने लोकल स्टोरेज से टोकन यहाँ लगा देंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। ओके, कॉन्स्ट डेटा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और प्रोडक्ट्स में हम अपना डेटा लगा देंगे। कहीं एरर आती है तो उसे कंसोल करा चेक कर लेंगे। एरर
fetching products. फाइनली लोडिंग को कर देंगे फॉल्स। तो लोडर भी लगा देते हैं कि अगर लोडिंग हो रही है तो रिटर्न कर देंगे लोडिंग। इसको स्टाइल कर देंगे थोड़ा सा, टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा ठीक है। तो अभी फेच प्रोडक्ट्स कॉल नहीं करा है, ये कॉल कब होगा जब भी इस पेज पर हम आएंगे। सो यूज इफेक्ट, ठीक है, ये अगर जब हम इस पेज पे आएंगे सो फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स आ गए हैं, लोडिंग हट गई। तो अब टी बॉडी हम बनाएंगे टी हेड के नीचे। तो यहाँ लिखते हैं टी बॉडी। टी बॉडी में थोड़ी स्टाइलिंग रहेगी, बैकग्राउंड वाइट, डिवाइड वाई, डिवाइड ग्रेड 200। अब जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं उन पे मैप करेंगे डॉट मैप। सो हर प्रोडक्ट को रो बनाएंगे उसकी टी आर, यहाँ पे की लगा देते हैं प्रोडक्ट डॉट आई डी। पहले टी आर में हम इमेज दिखाएंगे, मतलब मल्टीपल इमेजेस होंगी तो पहली इमेज और प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट के नीचे वो दिखाएंगे। तो डिव, इसमें हम क्लास देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर और प्रोडक्ट डॉट, अगर इमेजेस हैं तो सोर्स में लगा देंगे हम HTTP लोकल होस्ट। हम इमेज उठा लेंगे अपने स्टोरेज से, API प्रोडक्ट्स इमेजेस डॉलर प्रोडक्ट डॉट, जब सबसे पहली इमेजेस है उसमें स्प्लिट पहला वाला उठा लो। तो सोर्स ऑल्टरनेट होगा प्रोडक्ट डॉट नेम और क्लास नेम में i10 with 10 ऑब्जेक्ट कवर राउंडेड, और यहाँ हम लगा देंगे इमेज के बाद एक और डिव कुछ गड़बड़ हो गई लग रहा है इमेज, और ये आएंगे इसके नीचे, ठीक है। इस डिव के अंदर हम दिखा देंगे अपना प्रोडक्ट डॉट नेम। तो ये आ गए हमारे प्रोडक्ट नेम। अब कैटेगरी दिखाएंगे। सो ATR, सो इस TD वाला TD का है, हमने इसे TD में नहीं डाला, एक सेकेंड। TD, ठीक है, इस डिव को लेते हैं और TD में डालेंगे, ठीक है। इसे क्लास दे देते हैं लीगो px6 y4, ठीक है, वाइट स्पेस नो रैप। ये बेहतर लग रहा है थोड़ा। अब इस सारे पहले TD के नीचे आते हैं और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक क्लास को ना, मेरी TD क्लास नेम, यहाँ आएगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 1 2, और इसी जगह आएगा प्राइस और यहाँ आएगा स्टॉक। तो प्राइस है, यहाँ कोई भी करेंसी लगा सकते हैं, डॉलर रुपीज जो भी मन कर रहा है। अभी मैं डॉलर लगा देता हूँ
ठीक है। अब एक्शंस में हमें 2 बटन चाहिए, तो यहाँ आते हैं टीडी, इसमें भी सेम क्लास लगाएंगे और एक और लगाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्मॉल और फॉन्ट मीडियम। तो इसमें 2 बटन बनेंगे, बटन इधर आएगा एडिट और एक और बटन होगा इधर आएगा डिलीट। इसको क्लास देते हैं, ये होगा टेक्स्ट ब्लू 600 और ओवर जब होगा तो ये हम करेंगे टेक्स्ट ब्लू 900 और राइट में मार्जिन। ठीक है, सेम इसको क्लास देते हैं डिलीट वाले के लिए, ब्लू की जगह ये हो जाएगा रेड, मार्जिन हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से भी रेड। ठीक है, तो अब हम इन बटन्स को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले डिलीट के लिए फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहीं पे, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट सिंक, ये आईडी लेगा। तो पहले कंफर्मेशन लेंगे, इट विंडो डॉट कंफर्म आर श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, ट्राई कैच में इसको लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फेच करते हैं http localhost /api admin product $, और यहाँ पे इसका मेथड होगा डिलीट का, और यहाँ पे भी हम टोकन भेजेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ हेडर्स को। ठीक है, हेडर्स हो गया। उसके बाद इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके देन फेच प्रोडक्ट्स, डिलीट करने के बाद एक बार वापस हम प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे, कहीं एरर आती है तो उसे कंसोल करा लेंगे, एरर डिलीटिंग प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ आते हैं नीचे नीचे। सो डिलीट पे यहाँ अब हम ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक हैंडल डिलीट इस प्रोडक्ट का आईडी, और एडिट पे भी हम एक ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक हम नेविगेट करेंगे टू स्लैश एडमिन स्लैश, तो इसका भी हमने राउट नहीं बनाया, लेकिन जब बनेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे डॉलर और हम सेंड कर देंगे प्रोडक्ट डॉट आई डी। ओके, यहाँ थोड़ी बहुत स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट डॉट नेम पे आते हैं, यहाँ क्लास इसको देते हैं टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट मीडियम और टेक्स्ट ग्रे 900। ओके, एंड और यहाँ पे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 4, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस भी आएंगी ML4, और यहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गई है, एडिट में मार्जिन राइट 4। ठीक है, और कैटेगरी नेम में px, तो ये वाली div हर एक में लगा देते हैं। इधर जब हमने सेम प्रोडक्ट डॉट नेम पे लगाई है तो ये लेते हैं और कैटेगरी नेम में लगाते हैं इसे, और इसे यहाँ से स्लैश div टेक्स्ट स्मॉल हटा देते हैं, टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट मीडियम हटा देते हैं 900। सेम प्राइस पे करेंगे,
टेक्स्ट में 900 प्रोडक्ट डॉट प्राइस स्टॉक। ठीक है, इसे एक बार फुल स्क्रीन में देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अटक रहा है, इसे देखते हैं क्या हो रहा है इधर। तो मिन विड्थ फुल होगा ये, ठीक है, अब सही हो। अब अगर हम डिलीट करें तो डिलीट हो रहे प्रोडक्ट्स। अब हम बनाते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट का। तो इधर चलते हैं, तो कोड आ गया। तो ये एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट डॉट जेएस है और एक एडमिन प्रोडक्ट एडिट डॉट जेएस है। तो इनमें सेम ही फॉर्म यूज होगा। तो एक सिंगल कंपोनेंट बनाते हैं इसके लिए। उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म डॉट जेएस। इसको इंपोर्ट रिएक्ट फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, ये रिटर्न करेगा ठीक है। पहले प्रोडक्ट फॉर्म को मैं अपने क्रिएट वाले में ले आता हूँ। तो एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट डॉट जेएस, यहाँ पे मैं पहले बॉयलर प्लेट से RAFCE इसको हटा देते हैं और ऊपर इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट प्रोडक्ट फॉर्म। और प्रोडक्ट फॉर्म में हम यहाँ देंगे प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म में चलता हूँ और यहाँ रिटर्न कराते हैं डिव। तो देख लेते हैं आ रहा है क्या हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म। न्यू प्रोडक्ट आया नहीं, चेक करते हैं। हमने शायद इसे अभी ऐप डॉट जेएस में डाला नहीं, हाँ नहीं डाला है। तो क्रिएट वाला यहाँ पे ना इंपोर्ट एडमिन प्रोडक्ट्स क्रिएट है रूट स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू एलिमेंट इसमें जाएगा एडमिन प्रोडक्ट्स क्रिएट है। तो आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म आ गया। अब प्रोडक्ट फॉर्म में चलते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले क्लास नेम मैक्स विथ 2 एक्सेल ऑटो P6। सबसे पहले हेडिंग, उसमें होगा या तो क्रिएट न्यू फॉर्म या फिर एडिट फॉर्म। तो अभी मैं लिख देता हूँ क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। टेक्स्ट 2 एक्सेल फॉन्ट बोल्ड मार्जिन बॉटम 6। यस बता देते हैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट वन के नीचे फॉर्म और इसको क्लास देते हैं स्पेस y6। पहला डिव लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट नेम। तो ये पहले लेबल होगा प्रोडक्ट नेम और क्लास देते हैं ब्लॉक टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट ग्रे 700। फिर इनपुट, तो इनपुट में टाइप होगा ये टेक्स्ट, नेम होगा इसका नेम और रिक्वायर्ड
क्लास देते से वन ब्लॉक विथ फुल राउंडेड मीडियम बॉर्डर ग्रे 300 लेबल या 300 shadow small focus border blue 100 focus ring blue 500 ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, आएगा डिस्क्रिप्शन नेम है डिस्क्रिप्शन हमारे रिक्वायर्ड नहीं होगा रोज और ऐसा दिखेगा। फिर आएगा प्राइस, प्राइस आएगा उसमें टाइप होगा नंबर, लेकिन इनपुट नहीं होगा, ये रहेगा हमारा टेक्स्ट एरिया। प्राइस नंबर, इसका नेम होगा प्राइस, ये रिक्वायर्ड होगा, और स्टेप होगा इसका 0.01 इनपुट, और कैटेगरी कैटेगरी टाइप मिलेगा इसमें, इनपुट नहीं होगा, सिलेक्ट टाइप नहीं होगा इसमें, टाइप नहीं होगा, ये भी रिक्वायर्ड, और नेम कैटेगरी आईडी, क्या तो सिलेक्ट ऐसे रहेगा, और इसमें हम ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन सिलेक्ट वैल्यू, और वैल्यू सी रहेगी एम्प्टी। ये सब एक डिफ के अंदर हो गए बाय द वे, को प्रोडक्ट नेम था ना, ये एक डिव सिर्फ इसकी होगी, ये है इसकी डिव, फिर एक डिव यहाँ होगी इसके लिए स्लैश डिव, फिर एक डिव इसके लिए डिव, एक डिव इसके लिए स्लैश डिव। ठीक है, अब हम बनाते हैं डिव, उसमें कम जाएगा कैटेगरीज हो गई, स्टॉक, जैसे यहाँ मैं कॉपी करके लाया, स्टॉक टाइप इसका नंबर, स्टॉक रिक्वायर्ड होगा ये भी। ठीक है, तो इतना रखते हैं, तो यहाँ कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यूज स्टेट, फिर यूज इफेक्ट, फिर यूज नेविगेट लाते हैं,
यूज नेविगेट, ठीक है। फिर नेविगेट को इनिशियलाइज कर लेते हैं, नेविगेट, यूज नेविगेट कॉन्स्ट कैटेगरीज, ये यूज स्टेट होगा। तो कॉन्स्ट कैटेगरीज, फिर एक फॉर्म डेटा चाहिए हमें जिसमें होगा नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, स्टॉक। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यूज स्टेट। फिर हमें इमेजेस के लिए चाहिए एक लोडिंग और एरर के लिए, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे इमेजेस, लोडिंग और एरर। अब एक फंक्शन लिखते हैं कैटेगरीज लाने के लिए, जो हम ड्रॉप डाउन उधर दिखाएंगे सिलेक्ट में। तो कॉन्स्ट फेच कैटेगरीज एसिंक ट्राई कैच लेते हैं। तो रिस्पॉन्स में अवेट फेच लोकल होस्ट 5000 एपीआई कैटेगरीज की अभी हम एपीआई बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी हेडर्स रहेगा। तो ऑथराइजेशन, तो जैसे पहले लिखा था, यहाँ पे हम टोकन लेकर आएंगे अपने लोकल स्टोरेज से, तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर डेटा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और हम सेट कैटेगरीज में लगा देंगे डेटा, और अगर कहीं एरर आती है तो उसको हम कंसोल करा देंगे। तो फेच कैटेगरीज हम कॉल कराएंगे, तो यूज इफेक्ट जब हम पेज पे लैंड करेंगे, तो फेच कैटेगरीज। तो अभी हमने ये एपीआई बनाई नहीं है, तो बैकएंड की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकएंड कोड है, इसमें कैटेगरीज डॉट जेएस अभी खाली है। तो यहाँ जो हम सबसे पहले करते हैं एक्सप्रेस राउटर और डीबी, वो यहाँ ले आते हैं। उसके बाद हम एपीआई लिखेंगे टू गेट ऑल कैटेगरीज राउटर डॉट गेट हैश एसिंक रेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ट्राई कैच करते हैं, उसमें कॉन्स्ट कैटेगरीज अवेट डीबी डॉट क्वेरी, बनाएंगे सिलेक्ट, तो मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ डॉट आई डी। तो कैटेगरीज और कौन कौन से प्रोडक्ट उस उन कैटेगरीज में उनको प्रोडक्ट काउंट में डाल दिया, तो ये क्वेरी है। फिर हम इसे रिटर्न करा देंगे कैटेगरीज को, और अगर कहीं एरर है तो उसे कंसोल करा देंगे, और स्टेटस में मैसेज दे देंगे एरर फेचिंग कैटेगरी। अब इसे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, और अब हम आते हैं अपने सर्वर डॉट जेएस में, और इसे हम ऊपर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं और करते हैं कॉन्स्ट कैटेगरीज राउटर रिक्वायर डॉट स्लैश राउट स्लैश कैटेगरीज, और इधर आते हैं ऐप डॉट यूज एपीआई स्लैश कैटेगरीज कैटेगरीज, ये हो गया। अब चलते हैं वापस अपने फ्रंट एंड की ओर, ठीक है। तो ये कैटेगरीज फेच करने के लिए अब हम सबमिट हैंडल करेंगे। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ये मेरा एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट जेएस है, एसिंक इवेंट लेगा ये। सो हम ये चाहते हैं कि पेज रीलोड हो जाए, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सेट लोडिंग फॉल्स और सेट एरर टी ट्राई कैच में लेते हैं इसे। कॉन्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, ठीक है। फॉर्म डेटा हमारा ये,
object dot keys form data for each की हर की के लिए हम अपने प्रोडक्ट फॉर्म डेटा में अपेंड कर देंगे। और हर इमेजेस को अपने इमेजेस में डाल देंगे, मतलब फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म डेटा के अंदर। इमेज प्रोडक्ट फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इज const response await fetch http localhost /api/admin/products। तो हम क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट के साथ, तो मेथड होगा इसमें पोस्ट और वही बियरर टोकन लेके आएंगे। तो हेडर्स और बॉडी में हम फॉर्म डेटा भेज देंगे, बॉडी में फॉर्म डेटा। तो अगर नहीं आया हमारा रिस्पॉन्स, रिटर्न में प्रोडक्ट नहीं मिला हमें डीबी से, तो हम एरर थ्रो कर देंगे। सो इफ नॉट रिस्पॉन्स ओके थ्रो न्यू एरर फेल्ड टू क्रिएट प्रोडक्ट। और हम नेविगेट कर जाएंगे एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, जहाँ हमारी लिस्ट आई टेबल आई। अगर कहीं एरर है तो सेट एरर एरर डॉट मैसेज और फाइनली सेट लोडिंग फॉल्स। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म है इसमें हम ये सारी चीज़ें भेज देते हैं। एक तो फॉर्म डेटा में ये अपने प्रॉप्स भेज रहे हैं, कैटेगरीज में कैटेगरीज चली जाएंगी, ऑन सबमिट में हैंडल सबमिट, ऑन चेंज में हम क्या करेंगे इवेंट लेंगे और फॉर्म डेटा में उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। तो जो प्रीवियस है बाकी वो एज इट इज रखते हुए टी स्ट्रक्चर और डॉट स्प्रेड करके चेंज कर दी वैल्यू। ठीक है, फिर एक होगा ऑन इमेज चेंज, तो इसमें सेट इमेजेस array dot from dot target dot files, लोडिंग में लोडिंग भेजेंगे, एरर में एरर और सबमिट टेक्स्ट में होगा क्रिएट प्रोडक्ट और ऑन कैंसिल में जाएगा नेविगेट टू, हमारी बार वाली लिस्ट है प्रोडक्ट्स। तो ठीक है, तो अभी हमने प्रॉप्स भेजा, तो अब हम उन्हें यहाँ लेके आ जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट में इसे लेते हैं और यहाँ पे फॉर्म डेटा कैटेगरीज ऑन सबमिट ऑन चेंज रूलिंग एरर सबमिट टेक्स्ट इज एडिट फॉल्स और ऑन कैंसिल। ठीक है, तो जहाँ हमने क्रिएट न्यू प्रोडक्ट दिखाया है H1 में, तो इसको अब ले लेते हैं। इसको अगर इस एडिट है, ठीक है, तो हमने तो यहाँ भेजा क्रिएट प्रोडक्ट में से, हमने वहाँ से इस एडिट नहीं भेजा, तो हम एडिट प्रोडक्ट दिखाएंगे, नहीं तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ओके, यहाँ कुछ एरर आ रही है, इस एडिट इसकी जरूरत नहीं है शायद। ये ठीक है, और अगर एरर है तो एरर दिखा देंगे। तो यहाँ लेते हैं एरर, अगर एरर है तो यहाँ एरर प्रिंट करा देंगे,
मैं जल्दी से लिख देता हूँ स्टाइलिंग के साथ। तो ये रहेगा, इधर मैंने रेड में एरर दिखा दिया। तो अब जितने भी हमने यहाँ बनाए थे फील्ड्स, उन सबको चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑन सबमिट लगाते हैं यहाँ, ऑन सबमिट पे ऑन सबमिट, तो वहाँ जाके हैंडल सबमिट ट्रिगर करेगा। और डिफ में आते हैं प्रोडक्ट नेम, यहाँ वैल्यू हो जाएगी फॉर्म डेटा डॉट नेम, और ऑन चेंज में ऑन चेंज। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में इसे लगा देते हैं यहाँ नेम के नीचे, तो वैल्यू में हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, और ये सेम रहेगा। प्राइस में भी इसे लगा देता हूँ, तो वैल्यू में हो जाएगा प्राइस ऑन चेंज। कैटेगरी में इसे लगा देते हैं, तो नेम के नीचे वैल्यू में फॉर्म डेटा डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है, और यहाँ जो ऑप्शन थे और जो कैटेगरी जो मैं एपीआई से मंगवा रहा हूँ को यहाँ दिखा देते हैं। कैटेगरी ऑप्शन कैटेगरी डॉट नेम, और ई में कैटेगरी डॉट आईडी, और वैल्यू में भी कैटेगरी डॉट आईडी। स्टॉक में भी यहाँ लगा देता हूँ नेम के नीचे फॉर्म डेटा डॉट स्टॉक, और ऑन चेंज में ऑन चेंज। ठीक है, अगर इस एडिट है एंड करंट इमेजेस हैं, तो यहाँ ना हम क्रिएट और एडिट एक साथ हैंडल कर रहे हैं एक ही कंपोनेंट में, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। डिव लेते हैं, इसमें सबसे पहली लेवल बनाते हैं करंट इमेजेस की। ठीक है, मैंने यहाँ जल्दी से लिख दिया करंट इमेजेस, हेडिंग दे दी है। डिव लेते हैं, यहाँ क्लास दूंगा मैं ग्रेड, ग्रेड कॉल्स 4 और गैप 4। तो हम उन्हें मैप करते हुए जाएंगे जितनी भी हैं। तो करंट इमेजेस डॉट मैप इमेज इंडेक्स, ये है। तो यहाँ डिव लिया, उसमें की हो जाएगी हमारी इंडेक्स, और क्लास नेम में रिलेटिव इमेज, सोर्स में मैं सारी इमेजेस ले लूँगा। यहाँ क्लास तो मैं यहाँ जल्दी से लगा देता हूँ उसे। ठीक है, इमेजेस दिखा दी। फिर बटन, ये सारा CSS वाला पार्ट है, मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। टाइप होगा इसका बटन, और ऑन क्लिक पे हम ऑन डिलीट इमेज कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं एब्सोल्यूट टॉप राइट। इसके बाहर आते हैं, एडिट वाले के बाहर, और ये वाला नहीं, तो इसके बाहर आते हैं। तो एक डिव बनाते हैं, उसमें एक लेबल लगाएंगे हम कि ऐड न्यू इमेजेस या फिर इमेजेस। सो लेबल, यहाँ मैं जल्दी से क्लास लगा दी है। अगर इस एडिट है तो ऐड न्यू इमेजेस, नहीं तो इमेजेस। इनपुट इसका रहेगा ऑफ टाइप 5,
ऑन चेंज, ऑन इमेज चेंज, एक्सेप्ट में रहेगा इमेज स्टार, और इसको क्लास में मैं जल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर एक हम दो बटन बनाते हैं, कैंसिल का या फिर सबमिट का। तो एक टेबल लेते हैं, इसमें मैं क्लास दे देता हूँ, इसमें बटन रहेगा कैंसिल, टाइप बटन ऑन क्लिक ऑन कैंसिल, क्लास में यहाँ जल्दी से लगा देता हूँ। फिर हम एक और बटन बनाते हैं, बटन टाइप इसका रहेगा सबमिट। अच्छा, इसमें हम दिखाएंगे क्या, तो अगर लोडिंग हो रही है और अगर इस एडिट है तो हम दिखाएंगे अपडेटिंग, नहीं तो हम दिखाएंगे क्रिएटिंग, और अगर लोडिंग नहीं हो रही है तो हम सबमिट टेक्स्ट दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम डिसेबल्ड कर देंगे अगर ये लोडिंग है तो, और इस पर मैं जल्दी से क्लास लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्म रहेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। तो मैं यहाँ ऊपर से आपको दिखा देता हूँ एक बार स्टार्टिंग से, कि अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एडमिन productivity.jsp एक बार वापस से दिखा देता हूँ। तो अब चेक करते हैं न्यू आई पे। तो यहाँ मैं डाला ग्रीन शर्ट, दिस इज अ ग्रीन शर्ट, प्राइस 20, कैटेगरी टी शर्ट्स, स्टॉक 20, मैं फाइल चूज कर रहा हूँ, फाइल अपलोड करी। देखो यहाँ एक एरर आ रही है, रेडी टू फैच, ये शायद बैकएंड की तरफ से है। तो यहाँ ये एरर आ रही है cp null टाइप, तो अपलोड जेएस में टाइप नहीं ट्रू होगा। ठीक है, वापस चलते हैं और करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। सो ये देखिए गाइस, हमारा ये क्रिएट हो चुका है प्रोडक्ट यहाँ पे।